मुझे माफ कीजिए, मुझे तलाक चाहिए। मेरे पुराने प्रेमी से मेरा संबंध अभी भी है। आजकल अक्सर ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं। यह सुनकर उसके पति को धक्का लगा। लेकिन यदि ये संबंध किसी मृत व्यक्ति से है तो अनाचार करने वाले की गलती को हम क्या कहेंगे? ये बात कुछ फर्क होगी। उसकी शादी से कई वर्ष पहले इस महिला की सगाई किसी और से हुई थी, लेकिन शादी के ठीक एक सप्ताह पहले एक सड़क दुर्घटना में उसका मंगेतर मारा गया। कितने दुख की बात है। कुछ वर्षों बाद उसकी मुलाकात एक सज्जन से हुई और उनकी शादी हो गई और उनके 2 बच्चे भी हुए और वे बहुत खुश थे। तब एक दिन उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। उसने उससे कहा कि वो उसके पूर्व प्रेमी से, जो मर चुका था, से मिला सकता है। जब वो तंत्र कक्ष में पहुंची तो उसने अपना नियंत्रण एक शैतानी आत्मा के सुपुर्द कर दिया। यह मृतक की आत्मा नहीं पर एक शैतानी आत्मा थी और उसे यह विश्वास था कि यह उसका पूर्व प्रेमी है और उसने पारलौकिकता में उससे शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए। ऐसा पारलौकिकता में होता है। ये प्रक्रिया इनक्यूबस कहलाती है। एक पुरुष शैतानी कामातुर आत्मा। इफिसियों 6:12 में लिखा है कि हमारा युद्ध दिमागी तौर पर होता है। बाइबल हमें यह बताती है कि हमारा संघर्ष मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। आप देखिए, तांत्रिक ने उस महिला का नियंत्रण उस आत्मा को सौंप दिया था। वो चाहती थी कि उसका प्रेमी वापस आ जाए, पर यह उसका प्रेमी नहीं था, मात्र उसकी कल्पना थी। देखिए, शैतान हमारी सबसे कमजोर कड़ी पर वार करता है और ये उसकी कमजोरी थी। उसका दिमाग पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका था और वो इसकी गहराई का अनुसरण करते हुए गिरती ही जा रही थी। वो एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां वो अपने पति को भी छोड़ने को तैयार थी। आपकी सोच में भी असर डाला जा सकता है। आजकल टीवी में अश्लील फिल्में भी दिखाई जाती हैं और ये फिल्में बहुत ही भ्रष्ट लोगों द्वारा लिखी और बनाई जाती हैं और जो लोग इन्हें देखते हैं वो भी भ्रष्ट बनते जा रहे हैं। इन अश्लील क्रियाकलापों में हजारों लोग लिप्त हैं, लेकिन आप अश्लील कामुकता से बच सकते हैं और देखिए, परमेश्वर हमें क्षमा कर देंगे। वो कहते हैं कि पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है, मैं तुम्हारे पापों को तुमसे उतनी ही दूर कर दूंगा। चुनाव आपके हाथ है। यदि आप कामुक अश्लीलता छोड़ दें तो यह बात निश्चित है कि समय आने पर आप स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22:15 में बाइबल हमें बताती है अधर्मियों का प्रवेश स्वर्ग में असंभव है। पवित्र रहें और स्वर्ग जाएं।